बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। तो चलिए बच्चे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह ऊर्जा है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नाभिक से बंधा रहता है, और यह ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा जो है वो -ZA² होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। उसके मान को हमने यहाँ पे रखा, और मान को रखने के बाद हम क्या पाते हैं, = हाफ mv² ZE²/r। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब देखिए हमने समीकरण 3 में क्या पाया था, v²/ZE²/mr। तो यहाँ से हम m को यदि इधर ले जाएं तो mv² = ZE²/r प्राप्त हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 में यहाँ पे मान को हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, A = हाफ ZA²/r ZE²/r। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो हाफ है और ये क्या है, 1 है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ ZA²/r है, चूँकि यहाँ पे 1 के साथ प्लस है बड़ी वैल्यू के साथ, इसलिए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इस प्रकार हमें = प्राप्त हो जाता है -ZA²/2r। इसे हम इक्वेशन 8 मान लेंगे। जैसे कि हमने समीकरण 8 में क्या पाया, A = -ZE²/2r। ये है हमारा समीकरण 8, और हमने पहले निकाला है R का मान। समीकरण 5 में हम देखेंगे क्या निकाला है, R की वैल्यू निकाली हमने n²/h²/4π²mZe²। तो अब हम क्या करेंगे, इस R के मान को इस समीकरण 8 में हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं इसके मान को। तो मान होगा यहाँ पे -ZE²/2 × n²h², और इसके जो नीचे की जो है उसको हम इंटू के रूप में लिख देंगे यहाँ पे से, इस प्रकार 4π²mZe²। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस मान को हम जो है अरेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, A = -2πr²/mZ²e⁴ ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 9। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी जो निश्चित इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए n को छोड़ के बाकी सभी पदों के मान जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो सभी पदों के मान स्थिर होते हैं, इसलिए इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = -1/n²। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो हमें क्या बताता है, वो समीकरण हमें बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, तो जब वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, वो लॉस नहीं होता है, ये हमें बताता है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू की गणना करनी है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की गणना के लिए कैसे करेंगे हम। तो E = अब हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो वहाँ पे Z की वैल्यू हम 1 वहाँ पे कर देंगे, और बाकी सारे मान तो कांस्टेंट है। 2 × 3.14 ये पाई की वैल्यू हो गई, तो स्क्वायर कर लिया, पॉइंट m का है 9.18 × 10⁻⁻28 इंटू, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का रख लिया परमाणु क्रमांक, तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हमने आवेश रखा है 4.803 × 10⁻⁻10, इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ पे है n² इंटू जो H का है प्लांक कांस्टेंट 6.62 ×
10⁻⁻27 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी मान को हम कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें जो लास्ट वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो गया समीकरण 10। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो n है ना, n का मान होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखकर हाइड्रोजन के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऊर्जा स्तर को हम ज्ञात कर सकते हैं।